केएमसी का एक बड़ा माजूर अफराद के लिए जो है वो पार्क जो है वो उसका संगे बुनियाद रख दिया है। माशाल्लाह से जी माजूर अफराद के लिए जो है वो बेहतरीन काम हो गया। पार्क भी उनको मिल गया, वॉलीबॉल भी मिल गया, स्टेडियम क्रिकेट खेलने के लिए भी मिल गया और स्विमिंग पूल भी माजूर अफराद के लिए जो है वो बनाया गया। बल्दी अज़्मा कराची ने जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पार्क हमने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केएमसी का एक बड़ा माजूर अफराद के लिए जो है वो पार्क जो है वो उसका संगे बुनियाद रख दिया है और काम जो है वो तकमील के आखिरी मराइल में पहुंच गया। ये पार्क किस किस्म का होगा, क्या कुछ यहाँ पे बनने जा रहा है, बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची से। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें आम आदमी का तो हर कोई सोचता है, मगर माजूर अफराद भी तो इंसान हैं, उन लोगों के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो उनके लिए जो है वो कश्मीर रोड पर, मेन कश्मीर रोड के बिल्कुल साथ ही ये आप देख सकते हैं केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बराए खुसूसी अफराद, यहाँ पर उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी और ये पार्क किस तर्ज का बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब से और उसके बाद फिर मैं आपको अंदर लेके जाता हूं कि अंदर क्या कुछ एक्टिविटी जो है वो माजूर अफराद कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, माजूर अफराद के लिए जो है वो आपने पार्क बनाया है, क्या कहेंगे सर? पहली मरतबा जो है वो यहाँ तो आम लोगों का नहीं सोचा जाता, जो पार्क होते हैं उससे भी कब्जे हो जाते हैं, यहाँ तो माजूरों के लिए पार्क बन गया। देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उसका एक चैलेंज ये होता है कि वहाँ पे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से बच्चे माजूर होते हैं। जो बेसिक इम्यूनाइजेशन है, पोलियो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, वो नहीं होती। स्टंट ग्रोथ होती है बच्चों की, जो ग़ज़ा की कमी की वजह से बच्चे इतने बढ़ नहीं सकते। इंटर फैमिली मैरिजेस की वजह से लोगों को डाउन सिंड्रोम और दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा तबका है जिनको इग्नोर किया जाता है। तो बल्दी अज़्मा कराची ने जो माजूर बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उनके लिए एक बहुत अच्छा पार्क हमने बनाया है। और हमारी ये कोशिश होगी कि पार्क चाइना फ्रेंडशिप पार्क में भी उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह रखें। जैसे कि कराची में अब ऐसी जगह रही नहीं है जो कि सिर्फ एक चीज़ के लिए, तो उसको मल्टीपर्पज़ हम इस्तेमाल करें, तो वहाँ के भी बच्चे आके ख़ास किस्म का यहाँ पे खेल कर सकें। तो इसी तरीके से उनकी तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लाइब्रेरी उनकी मौजूद है, उनके खेल के लिए जो ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम मौजूद है। तो वहाँ बड़ी तादाद में स्पेशली एबल्ड बच्चे आते हैं और अपना अच्छा वक्त गुजारते हैं और जो चीज़ जिस्मानी तौर पे उनको कमी है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सर, और कराची में कौन कौन से पार्क आप जो है वो ओपनिंग करने जा रहे हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ कश्मीर रोड से आगे चले जाएँ तो एक ज़माने से, मैं कहता हूँ कि जब से दुनिया बनी है वो जगह एबंडेंट थी, वहाँ पे वाटर हाइड्रेंट था, वो सब ख़त्म किया गया, उसको पूरा डेवलप किया गया। वहाँ अब तक 7,329 हमने दरख्त लगाए, वो जगह की तकदीर बदल गई। इसी तरीके से आप आगे की तरफ जाएँ तो केएमसी क्या एक एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट वहाँ था, वो तमाम उसको हमने अपना दफ्तर वहाँ से हटाया, उसको बिल्कुल ओपन कर दिया। मैं कराची को बिल्कुल ओपन करना चाहता हूँ, उसमें ना कोई दीवार चाहता हूँ, मैं ओपन कर दूँगा सारी चीज़ें। यहाँ तक कि जो अलादीन की बड़ी दीवार लगी है वो भी बिल्कुल मस्मार करेंगे ताकि लोगों को फ़र्हत यहाँ मिले। यहाँ एक बहुत घुटन का वो होता है, तो वो हमने किया। आप जेल चौरंगी देख सकते हैं, पुराने जेल का गेट देख सकते हैं। अब तमाम जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो आप देखिए, अलादीन पार्क का देखिए। इसी तरीके से अगर आप सुरजानी से शुरू हों और वहाँ तक लेके बोर्ड ऑफिस तक पूरी जो बेल्ट है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। सखी हसन को हमने बहुत डेवलप कर दिया है, आयशा मंजिल की जो राउंड अबाउट है उसको हमने डेवलप कर दिया है, 5 स्टार को हम अब डेवलप करने जा रहे हैं। केडीए चौरंगी ऑलरेडी डेवलप हमारा हो गया है। इसी तरीके से जो बोर्ड ऑफिस के सामने 2 ट्रायंगल्स हैं सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो हमने ले लिए हैं और वो हम खुद डेवलप कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कश्मीर रोड एक ज़माने से वीरान पड़ा था, एकदम टूटा हुआ था, तमाम चीज़ वो हमने बनाना शुरू किया। कराची की तमाम जो पैच वर्क है वो हमने शुरू किया। डिफेंस से जो आते हैं वो पैच वर्क, सेंट्रल में जो मेन था उसका पैच वर्क हमने शुरू किया। तो कोई भी ओपन स्पेस हम नहीं रहने देंगे, तमाम के लोग मलबा डालें वहाँ पे। जिस तरीके से चाइना ग्राउंड में
हज़ारों साल से इसी तरीके से डलता था, कभी ओजड़ियाँ डलती थी, कभी तमाम चीज़ें। तो हमारी कोशिश होगी कि इसको बेहतरीन जगह दें और यहाँ शहर के लिए एक अजीम तोहफ़ा हो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब की बात आपने सुन ली है। माशाल्लाह से जी माजूर अफराद के लिए जो है वो बेहतरीन काम हो गया। पार्क भी उनको मिल गया, वॉलीबॉल भी मिल गया, स्टेडियम क्रिकेट खेलने के लिए भी मिल गया, और दूसरा वॉलीबॉल के साथ साथ बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। और इसके साथ साथ बड़ी चीज़ ये है कि स्विमिंग पूल, देखिए स्विमिंग पूल भी माजूर अफराद के लिए जो है वो बनाया गया, और उनकी तमाम निगरानी में और सारा जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी को इस पूरे पार्क में निखारना एक बड़ा मकसद है। और यही वजह है कि हमारे माजूर अफराद जो हमेशा से पीछे रह जाते हैं, यहाँ तक कि सरकारी सतह पर 5% का कोटा इनका होता है, लेकिन वो कोटा भी उनको आज तक नहीं मिला। आज तक वो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो उनकी केसेस चल रहे हैं और वो रुल रहे हैं। तो माजूर अफराद के लिए देखें, हर ममालिक में एक अलग कोटा होता है, उनका रोज़गार का एक ज़रिया होता है, वो रोज़गार भी कर रहे होते हैं और अपनी जो स्किल्स होती हैं उसको मुल्क की सतह पर जो है वो अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। मगर बदकिस्मती से माजूर अफराद का कोई नहीं सोचता। मगर बड़ी अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि माजूर अफराद के लिए एक बड़ा पार्क तैयार किया गया है, जहाँ पे वो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करके तमाम दुनिया यानी कि आलमी सतह पे जो है वो अपनी जो भी स्किल्स उनके अंदर मौजूद हैं उसको निखार कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। तो बड़ा अच्छा काम हो गया। बाकी ओवरऑल अभी काम चल रहा है और इंशाअल्लाह अगले माह में फरवरी या फिर मार्च में इस पूरे पार्क के काम को जो है वो मुकम्मल करने के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 80 से 90% काम हो गया, थोड़ा बहुत काम रह गया जो 1 से 2 माह के अंदर अंदर इस काम को निपटाने के बाद ये पार्क माजूर अफराद के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो खोला जाएगा, और फीमेल के लिए अलग टॉयलेट का निज़ाम है, मेल के लिए अलग टॉयलेट का निज़ाम जो है वो रखा गया, ताकि वो जो है वो सुकून से, क्योंकि पार्कों में आजकल टॉयलेट तो होता ही नहीं है, तो भाई यहाँ पे 2 RCC के एक छत टाइप के जो है वो टॉयलेट बनाए गए हैं, ताकि जितने भी आने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और यहाँ पर बैठ सकें पुरफ़िज़ा माहौल में, पुरसुकून माहौल में अपनी ज़िंदगी शाम के औकात में सुकून से गुजार सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।